हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 4 टीवाई बैफ वाले बच्चे आप लोग का सेम 6 का टॉपिक है एंड एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 का ये टॉपिक है सर। बजटरी कंट्रोल में टॉपिक चल रहा है सर हमारा फ्लेक्सिबल बजट। आई होप हर एक बच्चे ने हैशटैग 1, 2, 3 फॉलो किया है। फ्लेक्सिबल बजट में अभी भी कुछ बच्चे थोड़े से डाउट कंफ्यूजन में चल रहे कि सर ये चल क्या रहा है। नाम जैसा कि ये बोलते भाई फ्लेक्सिबल बजट, और वैसे भी इसका थोड़ा सा एक बेसिक हिंट आपको दे चुका था कि आपको जो डिटेल्स आते हैं भाई फ्लेक्सिबल, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। मतलब आपको एक प्री डिटरमाइन या फिर स्टैंडर्ड आपका एक दिया रहेगा सर 80% का बजट इतना है तो आप 70% का बताओ कितना है, या फिर उसी के बेस पे आप 90% का बताओ कितना है, या फिर 100% का कितना है। यही बेस आपका चलेगा। और जो मेन मेजर आप बोलोगे टॉपिक्स में क्या चलते हैं सर, आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, या फिर कुछ सब में सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा आता है। क्लियर है? यही कॉस्ट आपको क्लासिफाई करके 80% कॉन्सेप्ट दिए हैं, 20% आपको सिर्फ समझना रहता है, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इस टॉपिक में। बस जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर कॉस्ट आपको पहचानने आ रहा है, क्लियर, मोस्ट ऑफ 80% टॉपिक्स हमारे दिए भी रहते हैं, पहचानना भी नहीं उसमें। सेकंड, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। क्लियर? और टॉपिक में और कुछ नहीं है। चलिए पहले साइड हो जाता है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड करता हूं। क्वेश्चन तो छोटा ही है बट एक्सप्लेन थोड़ा सा इसका बड़ा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन एमकॉम वाले बच्चे आप लोग को आया था 2012 का क्वेश्चन है ये। क्लियर है? अब टेबल इससे पहले से बना के रखो, टेबल कैसे बनाया हो ऑलरेडी एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसके लिए मैंने यहां पे डिटेल्स नहीं रखा था, ताकि कुछ बच्चों को हैशटैग 3 में तो शायद से डाउट आया कि सर आपने पहले रखा, तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप किस बेस पर टेबल बना रहे हो, कैसा चलता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं साइड होके थोड़ा सा। एट 90% कैपेसिटी एबीसी लिमिटेड। क्लियर? देखो आपको बोला कि 90% कैपेसिटी का डिटेल दिया है सर, बिल्कुल है। एबीसी लिमिटेड चाहिए तो आप यहां पे मेंशन कर दो किसका है सर, एबीसी लिमिटेड। क्लियर? चलिए आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। प्रोड्यूस 10,800 यूनिट्स, 90% दिया है सर। 90% मैंने यहां लिखा है। क्लियर है? यहां पे एक छोटा मिस्टेक हो गया है। चलिए यूनिट्स मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो यूनिट्स में जस्ट बगल में लिखूंगा, मेंशन करूंगा सर कितना यूनिट्स बोला था 90% का सर, 10,800। ध्यान से देख लो, 10,800 यूनिट्स बोला है, तो मैंने लिख दिया। आगे का डिटेल, एंड इनकर द एक्सपेंसेस एज अंडर पर्टिकुलर देखिए कॉस्ट पर यूनिट मेंशन है। क्या मेंशन है सर? कॉस्ट पर यूनिट मेंशन है। डायरेक्ट मटेरियल आप लोगों को पता होना चाहिए, मटेरियल हमारा कौन सा कॉस्ट है सर, वेरिएबल है कि फिक्स है? तो काफी बच्चों को पता है वेरिएबल कॉस्ट में आता है हमारा, क्योंकि मटेरियल भाई जितना आप यूज करोगे ना उतना ही उसमें तो चेंजेस आएगा। भाई 2 मार्कर बना रहे तो 2 मार्कर की कॉस्ट आएगी, 4 मार्कर बना रहे तो 4 मार्कर की कॉस्ट आएगी, तो वेरिएबल है ना, फिक्स थोड़ी है। लेबर की बात करेंगे सर, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे आते हैं। अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस नाम ही मेंशन कर दिया वेरिएबल, तो तीनों वेरिएबल हो गए स्टार्टिंग के। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अब ये क्या है, फिक्स नहीं है जस्ट, लेकिन बगल में हिंट दिया, जस्ट आप बाजू में देखो हिंट मेंशन है सर। क्या 6 रुपीज है, 40% वेरिएबल, इसका मतलब रिमेनिंग जो बचा सर वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में जाएगा। बिल्कुल है सर। नेक्स्ट बात करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, ₹3, 75% वेरिएबल, इसका मतलब रिमेनिंग जो बचा वो क्या हो गया आपका, फिक्स्ड में शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 20% वेरिएबल, इट मींस 80% रिमेनिंग आपके शिफ्ट हो जाएंगे कहां पे सर, फिक्स्ड। क्योंकि इस टॉपिक में बताया, देखो भाई कुछ सम को आप छोड़ दो, यहां पे जो हमारी कॉस्ट लगती है 2 में डिवाइड होती है, एक हमारी वेरिएबल, एक हमारी फिक्स्ड। वेरिएबल तो स्टार्टिंग के 3 तो हमने पहचान लिए सर, वेरिएबल में ही आएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर सर, वो हमको पता है। अब रिमेनिंग में यही हिंट दे देंगे भाई 30% वेरिएबल है, 20% फिक्स्ड है, तो आपको पहचान लेना। वेरिएबल दिया तो रिमेनिंग जो बच गया फिक्स हो गया, फिक्स दिया तो रिमेनिंग जो बचा वेरिएबल हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है सर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹60, सेलिंग प्राइस तो सबका फिक्स रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 70%, 80% एंड 100% यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी। क्लियर मेंशन है आप लोगों को सर 70, 80, 90, 100। सर ऐसा कैसे लिखा, 90 तो दिया था तो आपने वहां पे क्यों लिया, तो भाई 70, 80, 90 को आगे भी लिए तो भी इजी है, बट मेरा फॉर्मेट ये बोलता है कि लाइन से चलना है भाई। 70 पहले आता है, 70 पहले रखो, फिर 80, देन 90, 100।
क्लियर है? बिल्कुल। तो सर रिमेनिंग बच्चों को मन में जो डाउट्स है, सब डाउट्स में मुझे पता है क्या क्या डाउट्स। सर इसके पहले हैशटैग 2/3 में आपने पर यूनिट नहीं लिया था, बट इसमें पर यूनिट का टेबल आपने ऐड कर दिया। तो आप डिटेल देखो, रिमेनिंग 2 मींस हैशटैग 2/3 में आपको अमाउंट सीधा मेंशन था, बट यहां पे अमाउंट मेंशन नहीं भाई, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पे पर यूनिट का डिटेल है, तो पर यूनिट आपको जानना जरूरी है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। चलिए फॉर्मेट पे शिफ्ट होते हैं। पहला हमारा आता है सर सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्स। उसके बाद सेल्स में से ना आप माइनस कर दो या फिर माइनस नहीं भी कर रहे हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं है। सर लिखूंगा पहला मैं वेरिएबल कॉस्ट, क्या लिखना है? वेरिएबल कॉस्ट लिखना है सर, अंडरलाइन करना है। क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है मेंशन कर दो भाई, क्या क्या पहले डिटेल्स में लिख देता हूं आपको। मटेरियल था, बिल्कुल क्या है आपका डायरेक्ट मटेरियल, इसमें तो किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है सर। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, लेबर की बात होती है, डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट मेरा सर अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये तो क्लियर हमको पता होना चाहिए, हमारे ये वेरिएबल में ही आते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। रेट की जब मैं आपसे बात करता हूं 754.5, तो मैंने लिख दिया सर 754.5, क्लियर है? क्लियर है क्या हर एक बच्चे को? नहीं सर मिस्टेक्स हो गया, डिटेल्स 90 का है, मैंने 70 में लिख दिया। नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है, पर यूनिट सेम होता है वेरिएबल। इट मीन 7 यहां पे 7 यहां आएगा सर, 5 है 4.50 है, 7 कॉपी करो, 5 है रेट 4.50 कॉपी करो, कॉपी कर लो भाई 7 5 4.50। ध्यान से सुनो, वेरिएबल कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं तो वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कांस्टेंट हमारा होता है, पर यूनिट क्या होता है सर? सेम होता है। एंड फिक्स्ड कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं सर अमाउंट सेम होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने बोला जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं तो पर यूनिट सेम है भाई, एक मार्कर का एक यूनिट का 5 रुपए, तो आप 10 यूनिट बनाओ 20 यूनिट बनाओ, हर मार्कर का रेट के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। 5 रुपए है तो 5 जितना मार्कर बनाओगे मल्टीप्लाई मारोगे। सर मार्कर का रेट तो फिक्स है ना, मतलब प्राइस फिक्स है, किस केस में? वेरिएबल के केस में, बट ये अमाउंट में डिफरेंस आपको दिखेगा यूनिट के बेस में। किसके बेस पे सर? यूनिट। नहीं समझा तो अभी आगे ये डिटेल पे मैं बात करूंगा। रेट आपको ध्यान रखना, वेरिएबल का पर यूनिट सेम रहता है, बट सर कुछ वेरिएबल नीचे भी मेंशन है, तो निकालते हैं सर क्या क्या है। पहले मैं नाम लिख लेता हूं, उसके बाद मेंशन करूंगा। शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि जगह नहीं बचने का मेरे पास, तो आप लोगों को समझना वहां पे। और सेलिंग है, प्रोडक्शन है, सेलिंग, क्लियर है? एंड नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन है, क्लियर? चलिए कैल्सी, थोड़ा सा कैल्सी की रिक्वायरमेंट है आपको। 40 75 20 मैं लिख देता हूं, पहले यहां लिखता हूं, आपके पास जगह है तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 40% 75, क्लियर बोला वेरिएबल। एंड लास्ट हमारा सर 20%। कैल्सी उठा लो, आप कैल्सी उठाओ। 6 पहला कितना रेट आप देखो, 6 का 40% आप निकालो, 6 का 40% निकाल रहे हो आप, तो कितना आया सर? अगर मैं आपसे बात करूं 6 का 40% तो 2.40 आ रहा है, तो आपको यहां पे लिख देना है रेट, क्लियर? कैल्सी 6 मल्टीप्लाई कितना परसेंट सर? 40%, 40% आप कर लो 2.40 आएगा, क्लियर? नेक्स्ट बात करूंगा सेलिंग का रेट क्या दिया सर? सेलिंग का रेट 3 का 75% आप निकालो, कितना आएगा सर? 2.25। कैल्सी पे आ रहा होगा हर एक बच्चे का, कितना सर? 3 मल्टीप्लाई 75% कर दो, आ जाएगा टोटल, आ गया सर। नेक्स्ट सर 3 का 20% आप निकाल लो, 0.80 सेम रेट आपका कॉपी होगा, वेरिएबल में रेट सेम चलता है तो रेट कॉपी कर दो आप, 2.40 2.25 0.80 सेम आप कॉपी करो, 2.40 2.25 0.80 नेक्स्ट कॉपी 2.40 2.25 0.80, क्लियर है? क्लियर। यहां पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, गैप नहीं है वो थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो गई है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना, वो सीधा चलेगा, क्लियर? टोटल हो गया भाई, वेरिएबल हो गया, तो आप यहां टोटल कर लो ना, इसका टोटल मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स,
तो यहां पे एक आपका टोटल का लाइन आ जाएगा, इस तरीके से लाइन आप कवर करो, यहां पे आपका टोटल का लाइन। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद आता है सर हमारा कौन सा? फिक्स्ड ओवरहेड। क्या आएगा सर? फिक्स्ड ओवरहेड अंडरलाइन, क्योंकि इसके अंदर हमारे कितने पार्ट है सर? 3। कौन से 3? यही तीनों परसेंटेज वाले, क्योंकि वेरिएबल है तो रिमेनिंग जो बचे हमारे कौन से हो गए सर? फिक्स्ड में आ जाएंगे। तो आप लिख दो पहले कौन कौन सा सर? एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लियर है? सेकंड हमारा था सर सेलिंग। नेक्स्ट हमारा सर क्या था आपका? प्रोडक्शन। और ध्यान रखना कि एग्जाम में थोड़ा सा गैप रखे ना ये फॉर्मेट में, तो आप परसेंटेज मेंशन कर देना आप लोग। कैसे सर? 40 आपका यहां पर वेरिएबल है तो इट मींस आपका 60 यहां पे आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। रिमेनिंग जो बचा यहां पे आ जाएगा। 75 है तो सर सेलिंग का, तो यहां पे 75 25 बचेगा। सेलिंग 75 वेरिएबल है तो 25 फिक्स में आएगा, इसी ध्यान रखना। प्रोडक्शन 20 यहां है तो इसका मतलब 80% यहां पर है सर। अब कैलसी उठाओ, कैलसी उठा लो। मैंने पूछा आपसे एडमिनिस्ट्रेशन का 60% कितना था? रेट क्या था आपका? रेट क्या था सर? 6 का, या तो आप 6 का 6 माइनस 2.40 कर दो तो भी आएगा, या 6 का 60% ले लो तो भी आ जाएगा। अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं तो आएगा सर 4.63। कितना आएगा सर? नहीं सॉरी, अगर मैं बात करूं आपका आ रहा है, एक सेकेंड, 90 कैलसी उठाओ, 3.60। कितना आ रहा है सर? 3.60। 90 में शिफ्ट हो जाओ, 3.60। क्लियर है? सेलिंग कितना था आपका? सेलिंग था सर मेरा 3 का कितना परसेंट? 25%। 3 का 25%। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर ये देखो टोटल ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, कॉमन सा माइनस कर दो, बच जाएगा। तो 0.75 3 था, 2.25 वेरिएबल है तो रिमेनिंग जो बचा वही हो गया सर 0.75। लास्ट आपका कितना है सर? 3 में से 0.80 माइनस कर दो तो 2.20। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। अब एक जो छोटा सा डाउट क्रिएट हो रहा है वो भी आपके माइंड में, वो भी क्लियर कर दूं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तक आपने ये रेट यहां लिखा, बाकी सब में कॉपी पेस्ट किया, बट ये फिक्स में आपने इसको 90% में क्यों शिफ्ट कर दिया है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया, डिटेल हम लोग 90% का दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट मेरा सेम होता है। अभी तक हमने पर यूनिट ही किया है, पर यूनिट सेम होता है तो मेरा पर यूनिट में कहीं भी लिख दो सेम आएगा। बट जब फिक्स में आप शिफ्ट होते हो, जिसका डिटेल है उसी के टेबल में लिखना है सर। किसमें? फिक्स्ड में। फिक्स्ड में आपका अमाउंट सेम आएगा, अमाउंट सेम आएगा, बट रेट डिफरेंस आएगा। वेरिएबल में पर यूनिट डिफरेंस सेम आएगा, अमाउंट में डिफरेंस आपको दिखेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब सीधा कैलसी का यूज है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है कैलसी का यूज। मेन कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है, मेन कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब सिर्फ कैलसी क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम चलेगा, बाकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग ने। कैलसी उठा लो आप लोग, कैलसी उठाना है। देखो कैसे इजी में आंसर आ रहा है हमारा सर। पहले 90% का डिटेल है, इसको फिलअप कर लो बहुत जल्द। यूनिट्स कितना मेंशन है सर? यूनिट्स कितना मेंशन है? 10,800 यूनिट्स। मैंने आपसे पूछा सेलिंग प्राइस कितना था सर? 60 था, तो 10,800 मल्टीप्लाई 60, रेट कितना है सर? 60 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा सर? 648। कैलसी उठा लो, देखो मल्टीप्लाई का गेम है। 10,800 यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट 7 है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। कितना आया सर? 75,600। 10,800 मल्टीप्लाई 5 करो, आंसर बताओ कितना आएगा सर? 54। कैलसी साथ में लेके चलना है आप लोगों को। 10,800 मल्टीप्लाई 4.50 आपको करना है, 48,600। 10,800 मल्टीप्लाई 2.40 आपको करना है, कितना सर? 25,920। आप लोग को भी मैच करना है सर। 10,800 मल्टीप्लाई 2.20 रेट आपका दिया है, 2.25 रेट आपका है, तो 24,300। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे 8640, और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल बोल दो आप कितना आ रहा है सर? 23760। 23760।
इजी देखो टॉपिक से, टॉपिक क्या है, बहुत सिंपल है। यूनिट्स हमको पता है सर, पर यूनिट का रेट भी पता है, तो मल्टीप्लाई करते हुए चल गए। क्लियर? यहां पे भी देखो आपको रेट पता है सर, मल्टीप्लाई कर दो 10,800 मल्टीप्लाई 3.60, तो आपका अमाउंट आ जाएगा टोटल कितना, अगर मैं आपसे पूछूं कितना सर, 38,880। 38,880। नेक्स्ट सर 10,800 मल्टीप्लाई 0.75, तो आपका आ रहा है सर 8100। नेक्स्ट सर 10,800 मल्टीप्लाई 2.20, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा सर 34,560। 34,560। क्लियर है? बिल्कुल। अब इसका आप टोटल कर लो, क्या कर लो सर, टोटल कर लो, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी किसका आएगा, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप निकालो, इसका टोटल आप ले लो, तो टोटल मेरा आ रहा है सर, टोटल अगर मैं बात करूं 81,540। कितना? 81,540। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। आपने टोटल वेरिएबल निकाला, आपने टोटल फिक्स निकाला, टोटल कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो सर, इजी मिल जाएगा। इजी क्या करना है आपको, टोटल कॉस्ट चाहिए तो आप इसको मेंशन करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ए, फिक्स कॉस्ट को बी, टोटल कॉस्ट आपको मिलेगा ए प्लस बी। टोटल कॉस्ट आपको मिल गया तो सर मुझे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट्स भी मिल जाएगा। कैसे? सेल्स में से नंबर चाहिए तो दे दो 1 2 3 4 5 6, तो 1 - 6 कर दोगे, आपको क्या मिलेगा सर? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट वाली अगर लाइन आप लोग को नहीं दिखती तो आपके पास कैलसी होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे कैलसी इसीलिए बोला जाता है, आप साथ में लेके बैठा करो। चलिए टोटल कॉस्ट पहले बताओ सर, 23760 प्लस 81,540 करूंगा, टोटल कॉस्ट आएगा सर। बिल्कुल, टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं सर 318,500 आ रहा है, 318,500। प्रॉफिट निकालना है तो क्या आएगा सर, सेल्स आपका, सेल्स में से माइनस कर दिया मैंने, तो प्रॉफिट 329,400। 329,400। क्लियर है? इसलिए मेंशन करते हुए चलता हूं, बोलते हुए चलता हूं। लास्ट वीडियो आई थिंक #2 में शायद से नहीं दिखा था, बट मैं बोलते रहता हूं और आप लोग को भी इतना पता चलना चाहिए सर, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करूंगा तो प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो सर आगे का डिटेल्स कैसे मिलने वाला है ये हमको बताइए। बच्चों का डाउट सर ये तो ठीक है, इसका यूनिट्स पता था तो आपने कर लिया मल्टीप्लाई, बाकी का मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? बाकी का यूनिट्स तो नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई आना चाहिए आपको। क्लियर सर? बिल्कुल। अब ध्यान से समझो आप 90, अब यहीं पे समझा देता हूं मैं, 90% का भाई 10,800 यूनिट्स, तो आप बताओ सर 80% का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। पढ़ते आ रहे हो ना, क्रॉस का सीन तो पढ़ते आ रहे हो सर, पहले से ही पता सर। मैंने पूछा आपसे 90% अगर 10,800 है तो 70% कितना? उसी के बेस पे आप कर लो सर। 90 अगर 10,800 है तो 100 कितना? क्रॉस कर लो, इजी आंसर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का गेम चलेगा, मैंने पहले बताया, क्रॉस करते चलो आंसर मिलेगा। चलो पहला क्रॉस 10,800 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 90 करो तो 80% वाला यूनिट्स आपको मिलेगा। यूनिट्स आएगा सर 9,600। क्लियर? हर एक बच्चे का कैलसी पे आ जाना चाहिए, क्रॉस चल रहा है। 90 का कितना तो 70 का कितना क्रॉस? 10,800 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 90 कर लो, 70% का आएगा कितना आ रहा है सर? 8,400 आ रहा है। लास्ट 100 का भी सेम मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई ले लो, 10,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 90 किया तो 100% का आंसर मिला कितना सर? 12,000 यूनिट्स। इजी आंसर मिल गया। अब यूनिट मिल गया तो आगे की चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने बता देता हूं, बाकी की डिटेल्स आप फाइंड आउट करो, इतना तो कर सकते हो। क्या सर? क्या? ध्यान से सुनो, मैंने आपसे बोला था कि आपको वेरिएबल में पर यूनिट सेम है,
ध्यान से सुनना, वेरिएबल में पर यूनिट सेम है और फिक्स कॉस्ट की जब बात करूंगा अमाउंट सेम है, तो अमाउंट जो आपने यहां पे लिखा है ना सब कॉपी कर दो हर एक जगह। मतलब सर 38,880, 8100, 34,560 सेम आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। अमाउंट यहां पे भी आप कॉपी करो, 38,880, 8100, 34,560 अमाउंट यहां भी कॉपी करो, 38,880, 8100, 34,560 टोटल भी सेम आएगा, इसका टोटल फिक्स कॉस्ट का भी सेम आएगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं सर। टोटल की बात करूं सर 81,540, सर 81,540, 81,540, बट चेंज क्या हुआ सर, चेंज होगा हमारा ये पर यूनिट। अब मैं आपसे पूछूं पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा सर अभी तक आपने सिखाया नहीं, कुछ का दिमाग चलेगा भाई बेसिक चीज है अब पता होना चाहिए मुझे। पर यूनिट सॉरी टोटल यूनिट पता है, उसकी कॉस्ट पता है, डिवाइड कर दूंगा पर यूनिट आ जाता है। कैसे सर, क्या बोला अभी भी कुछ बच्चों के माइंड में पड़ा नहीं, क्या बोला मैंने? बोला टोटल कॉस्ट आपको पड़ा सर 38,880, कितना यूनिट्स सर 8,400, डिवाइड कर दो। कैसे? 38,880 डिवाइड बाई 8,400, मतलब अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, तब आपको मिलता है सर पर यूनिट। जैसे सर आपको देखो यहां यूनिट्स पता था, पर यूनिट पता था, तो आपने अमाउंट निकाला मल्टीप्लाई करके अमाउंट। अब उल्टा है सर, ये मिसिंग है, सॉरी ये गिवन है, आपको ये पता है, डिवाइड कर दूंगा आ जाएगा। मतलब दोनों का अपोजिट सेम चलता है। फिक्स में सर पर यूनिट निकालना है, वेरिएबल में टोटल निकालना है। तो जब आप वेरिएबल में आपसे पूछो सर ये कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर 8,400 मल्टीप्लाई 7 कर दूंगा, ये मिल जाएगा। जैसे बता देता हूं, पहले वेरिएबल लिख लो 58,800, यही करोगे ना, आप समझो क्या बोल रहा हूं। आपको टोटल यूनिट पता था, पर यूनिट पता है, मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाला सर, अमाउंट निकाला। मैं अपोजिट आपसे पूछता हूं, इसको हटा देता हूं। मैंने बोला आपको ये पता है, टोटल यूनिट पता है, अमाउंट पता है, ये बताओ कितना। तो सिंपल उसका आंसर है सर अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स करूंगा और आंसर मिलेगा 7। करके देख लो आप, यही मिला सर। नहीं समझा तो एक और देख लो, यहाँ पे 5 है, टोटल यूनिट्स पता है 8,400 मल्टीप्लाई 5 किया, कितना आंसर मिला सर 42,000। कितना मिला सर 42,000। अब 42,000 डिवाइड बाय 8,400 कर दो, 5 ही मिलेगा। तो सेम यही लॉजिक आपका फिक्स्ड में चलने वाला है। क्लियर? चलिए ये टेबल आपको करा देता हूं, रिमेनिंग टेबल्स आप लोगों को करने हैं। आई होप हर एक बच्चे को समझेगा। क्या सर, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं तो मल्टीप्लाई चलेगा सर 8,400 मल्टीप्लाई 4.50, 4.50 से मल्टीप्लाई 37,800, 37,800, 8,400 मल्टीप्लाई 2.40 आप कर लो सर 2160, 8,400 मल्टीप्लाई 2.25 कर लो तो सर 18,900, 8,400 मल्टीप्लाई 0.80 कर लो सर 6,720, और इसका टोटल कर लो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। कर लो सर, रेट आएगा आपका 21.95, और रेट मैंने वहां पे बताया नहीं था, आप टोटल कर लेना कितना सर। रेट तो इसमें सेम ही आएगा सबका 21.95, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल लेकिन चेंज आएगा। टोटल कितना आ रहा है सर, टोटल की बात करूं 184,380, 184,380। क्लियर है? अब आगे का सुन लो, वेरिएबल कॉस्ट बता देता हूं, आप लोगों को करना है भाई, क्योंकि इससे ज्यादा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते रहोगे वीडियो बड़ी हो जाएगी, बोरिंग आप लोग को लगेगा। इतना काम तो आप लोग कर सकते हो। कैसे सर, यूनिट पता है, मल्टीप्लाई 7 करो अमाउंट लो, 9,600 मल्टीप्लाई 5 करो अमाउंट लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं सिर्फ टोटल मेंशन करता हूं, आप लोग मैच कर लेना। जो भी बच्चे भाई इंटरेस्टेड हो, कंप्लीट सम करते हो तो आंसर अपना मैच कर लिया करो। सेकंड का 2, 10, 720 आ रहा है, मैच कर लेना। टोटल लिख देता हूं 2, 10, 720 वेरिएबल का आ रहा है। सेम यहां मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। टोटल मैं मेंशन कर दूं कितना आ रहा है सर 263,400, 263,400 टोटल मैच कर लेना। टोटल में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मैं ध्यान रखना, इसका मैं पर यूनिट आपको सिखा देता हूं, रिमेनिंग आपको कर लेना है। सर कैसे करना, सिंपल लॉजिक है। अमाउंट जो भी आपका है डिवाइड बाय उसकी क्वांटिटी से करना है। 38,880 मल्टीप्लाई 8,400 कर लेना है। कितना आएगा सर 4.63 आ रहा है, 4.63।
क्लियर है। नेक्स्ट आपसे बात करूं 8100 डिवाइड बाय 8400 आपको करना है 0.96 आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट 34560 डिवाइड बाय 8400 मतलब अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कर देना है। कितना है सर 4.11 और टोटल अगर मैं बात करूं सर 9.70। अब मैं आपसे पूछूं पर यूनिट का रेट फाइंड आउट कर सकते हो सर क्या सर पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो क्या सर आना चाहिए। टोटल लिख देता हूं करके मैच कर लेना कितना सर 7.49 इसका आ रहा है। करना है आप लोग को डिवाइड क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड का ही खेल चल रहा है सब। 6.80 इसका आ रहा है 6.80 और इसका टोटल मैंने किया नहीं था आपको बता देता हूं 7.55। क्लियर। चलिए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो सर। लिखा 184,380 प्लस 81,540 किया टोटल कॉस्ट कितना आना चाहिए। फर्स्ट वाले की मैं बात करूं 265,920 265,920। सेल्स आपका कितना है सर मल्टीप्लाई कितना है सेल्स आपका रेट कितना था सर। सेल्स तो 60 का रेट है 60 का रेट है 60। सेल के रेट में कोई चेंज नहीं होता इसे ध्यान रखना। 8400 मल्टीप्लाई 60 किया कितना रेट आएगा 9600 मल्टीप्लाई 60 कर लो कितना आएगा सर 576 मल्टीप्लाई 60 कर देना कितना आएगा सर 720। सेल में कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सेल से कॉस्ट माइनस कर दो। टोटल कॉस्ट माइनस किया प्रॉफिट कितना आ रहा है सर 238.80। अमाउंट दोनों का पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो सर। बिल्कुल अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कर दूंगा आ जाएगा मेरा आंसर कितना कॉस्ट की 31.65। सेकंड लास्ट बात करो सर प्रॉफिट 28.35। आगे का डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो क्या सर। बिल्कुल हो जाना चाहिए हर एक बच्चे का। अमाउंट मेंशन करता हूं सीधा मैं प्रॉफिट वाला प्रॉफिट मेंशन कर देता हूं 80,000 का प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं सर 283,740 आप मेंशन कर रहा हूं आप लोग मैच कर लेना 283,740 ये आपका प्रॉफिट आ रहा है सर 80% वाले का। और अगर मैं रेट की बात करूं सर 29.56 प्रॉफिट में ध्यान रखना प्रॉफिट का रेट है पर यूनिट का रेट है पर यूनिट। 100 का भी मेंशन कर देता हूं सर 375.60 प्रॉफिट आ रहा है। रेट की अगर मैं बात करूं डिवाइड बाय 100 कर देना डिवाइड बाय 100 नहीं हुआ 12,000 करना 31.25 रेट आ रहा है प्रॉफिट का रेट पर यूनिट वाला ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए ये आपका होमवर्क होगा मतलब होमवर्क क्या है ये तो जस्ट एक प्रैक्टिस है 2-4 मिनट का काम है। कैलसी के साथ थोड़ा सा खेल लेना मींस मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या क्या आंसर्स आ रहे क्या क्या नहीं। फिर भी अभी भी किसी बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर अभी भी फ्लेक्सिबल बजट की कहानी हमको नहीं समझ में आ रही कमेंट में ऐड करो। और जितना चीज ध्यान रखना फ्लेक्सिबल बजट में जितने एग्जांपल्स आपको कराए जाएंगे इनफ है। कौन से ईयर का है मेंशन कर रहा हूं कौन से ईयर का है। इसके बाद भी जितने भी ईयर आपके 2016 से हमारे 19 तक का पेपर सेट जो भी यूपीएस में मुझे दिया है कंप्लीट वो भी करा के दूंगा। और कुछ एग्जांपल्स जो मेरे पास हैं यहाँ पे ऑलरेडी वो भी सम्स आपको सॉल्व करा के दे दूंगा ताकि एक आपको आइडिया चल जाए किस लेवल के सम्स हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा होगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड कर दिया करो बोल दिया करो सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे नहीं समझ में आ रहे तो भी मेंशन करो सर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और क्या डाउट आ रहा है स्पेशली वो चीज मेंशन कर दिया करो ना। तो नेक्स्ट वीडियो में उस बारे में थोड़ी सी उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा क्या डाउट्स है और बच्चों के माइंड में क्या क्या डाउट्स आए हैं। आई होप ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी लेके गए कि बच्चों का मुझे लग रहा था जो डाउट कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रहा है वो चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग देख रहे हो क्या चल रहा है इस बेस पे पर यूनिट का पहला सम था और 1-2 एग्जांपल करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर कैसा कहानी चल रहा है। और जितने एग्जांपल्स प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं इनफ हैं। रेगुलर वाले बच्चों की भी मैं बात कर दूं डिस्टेंस वालों की बात कर लूं इनफ है उतने एग्जांपल्स। फ्लेक्सिबल में बहुत टाइप्स के सम नहीं पूछे जाते जितने टाइप्स का आपको पूछा जाएगा क्लियर मेंशन कर दूंगा। क्लियर है सर। आई होप 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं और तीनों हर एक बच्चे को समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल बजट ही अभी चलेगा इसके और एक एग्जाम्पल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।